बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। 23 सितंबर 2025 मंगल का दिन है नाजरीन। अहम ख़बरें हैं। अपने रब करीम से उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम मौज़ूआत पे बात करते हैं। एक तो अफ़गानिस्तान गज़नी में 3 शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो पाकिस्तान TTP के थे, अहम कमांडर थे, जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप गज़नी में चला रहे थे, चंदा मांगने गए थे। इस दौरान खुफिया ऑपरेशन के दौरान तीनों मारे गए। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ सऊदी अरब का एक बड़ा इक़दाम, इंडिया को साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने सऊदी अरब से दरख्वास्त की थी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग होती है, हमला होता है, तो आप कम से कम उससे भारत को इस्तिस्ना दें कि भारत के ख़िलाफ़ ये मुआहदा जो है ये नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ कुरम एजेंसी में, ज़िला कुरम में दरअंदाज़ी की थी, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए थे 3 शिद्दत पसंद TTP के, जिसमें 2 अफ़गान शहरी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर ही इन 2 अफ़गान शहरियों को हलाक कर दिया है, एक को ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक शिद्दत पसंद TTP जो कंदहार में उसको ट्रेन किया गया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी बलूचिस्तान की हुकूमत ने जारी की है। उसने बाकायदा इंकशाफात किए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ कल जो वादी खैबर तिरा में वाक़या हुआ है, उस पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बड़े साफ अल्फाज में कहा है कि एक तो ऐसे हादसात होते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे ऑपरेशन हो ऐसे हादसात होना। एक बड़ा वाक़या है, एक बड़ा सानहा है। 21 अफराद की जानें गई हैं। 1 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वो सूबाई हुकूमत ने किया है। साथ पेशावर बार एसोसिएशन ने शहरियों पर बमबारी और शेलिंग को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। वादी तिरा में इस टाइम पे PTI के जितने भी MPAs MNAs हैं, मुस्लिम लीग के हैं, तहरीक इंसाफ के, इस वाक़े के बाद नाजरीन जो सियासी इत्तेहाद है खैबर का, तहरीक इंसाफ है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, ANP है, दीगर सियासी जमातें हैं, उन सब का एक ही मुश्तरका बयान सामने आ रहा है कि रियासत ने ये जो बर्बरियत की है, इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए, इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 23 बेगुनाह अफराद की जान गई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का, तहफ़्फ़ुज़ात का आप इज़हार कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में नाज़रीन मुसलसल जो TTP की शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं वो तो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इस पर हम रोज़ाना बात करते हैं। और जो खुफिया ऑपरेशन, कई ममालिक ऐसे होते हैं कि वो खुफिया तौर पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। हम इसको खुफिया ऑपरेशन का नाम भी दे सकते हैं, मारखोर ऑपरेशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इन शिद्दत पसंदों को अफ़गान हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। इनको वहाँ पे मारना, हलाक करना कोई इतना आसान काम है नहीं। बहरहाल एक खुफिया मिशन था, खुफिया ऑपरेशन था गज़नी में, अफ़गानिस्तान के गज़नी के इलाके में, जहाँ पे शिद्दत पसंदों को काफ़ी तादाद में बसाया भी गया है। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं बाकायदा पाकिस्तान में लड़ने के लिए। अफ़गान जो तालिबान जंगजू हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है, जो उनकी नई नस्ल है, और जो TTP की शिद्दत पसंद है वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। जो ट्रेनिंग कैंप हैं उनको चलाने के लिए चंदे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, और बाकायदा जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो बड़े ताजिर हैं बाकायदा उनसे चंदा वसूल करते हैं। और इस दौरान ये जो चंदा वसूल करने गए थे 3, जो इनका अहम कमांडर था मौलवी ताहिर अल मारूफ रज़ाक, अपने 2 कमांडर साथियों समेत जो गया था, उसको नाजरीन वहाँ पे हलाक कर दिया गया है। और ऐसे हलाक किया है कि उसकी गर्दन जो है अलहदा कर दी गई है। मतलब उनको तीनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो ये तीनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे
और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है एक महाज इन्होंने खोला हुआ था। पिछले दिनों भी हमने ख़बर शेयर की थी कि जो BLA के दहशतगर्द हैं, जो मुजीद ब्रिगेड के डिप्टी चीफ थे, उनको जो है वो हलाक किया गया था अफ़गानिस्तान में। इससे पहले 4-5 ऐसे वाक़यात में खुफिया ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें शिद्दत पसंदों को जो TTP के साथ मुंसलिक हैं, उनके अहम कमांडर हैं, उनको खुफिया ऑपरेशन में मारा गया है। तो ये एक बड़ी ख़बर थी। साथ कुरम में नाजरीन, जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पे अफ़गान शिद्दत पसंद पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे 3 की तादाद में। सिक्योरिटी फोर्सेस की उन पर नज़र थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तीनों पे फायरिंग की है। झड़प हुई है बाकायदा, 2 बीच में हलाक हो गए हैं, 1 को गिरफ़्तार किया गया है और ये 2 जो है नाजरीन अफ़गान शहरी निकले हैं। हम बार बार यही जिक्र करते हैं कि अफ़गान शहरी का मतलब अफ़गान दोस्त नाराज़ ना हो, ये अफ़गान तालिबान जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी एक एतराफ़ हुआ है, जो बलूचिस्तान में कंदहार से ताल्लुक़ रखने वाले रफ़ीउल्लाह वल्द मोहम्मद ने, उसने क्लियर कट अपने वीडियो में कहा है। वो वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत हम चला भी देते हैं। क्लियर कहा है कि मैं 2 साल तक मैंने ट्रेनिंग कैंप में जो है कंदहार में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिहाद किया है, और फिर जब हम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो यहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें पकड़ लिया। ऐसे नाजरीन पाकिस्तान ने अब तक हज़ारों अफ़गान जंगजुओं को हलाक किया है, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और सैकड़ों को पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया जो पाकिस्तान की तहवील में है। तो ये अफ़गान तालिबान जंगजू बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ है और इनको यही लगता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान की हुकूमत हमारी झोली में गिरी है, ये खैबर पख्तूनख्वा भी इनसे अलहदा होकर हमारे साथ शामिल हो जाएगा। उसकी तारीख़ हमने आपको बता दी थी कि ये इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जिस मुल्क की इतनी बड़ी आर्मी हो, जिस मुल्क की इतनी बड़ी फ़ौज हो, ये चंद 20-25-30 हज़ार शिद्दत पसंद पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मगर फिर भी वो कम अज़ कम ये हो रहा है कि हमारी माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। और सालों साल से ये तकरीबन अफ़गान तालिबान 2021 में आए हैं, उससे ये शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है, और ये तालिबान के उस मुआहदों की वजह से हुआ है जो उनके साथ किए हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए तो हम आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। उनका भी प्रॉब्लम है जो सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने तो 2015 में जो पाकिस्तान के महाजिरीन को, जो TTP की शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे, उनकी फैमिलीज़ को, उनके साथियों को, जो पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड थे, उनको वहाँ पे पनाहगाहें दी हुई हैं। तो 2015 10 साल गुजर गए, 2025 है, 2015 में वो गए थे, 10 साल से उन्होंने रखा हुआ है। उनकी तादाद भी बढ़ गई है और साथ ये 6-7 हज़ार मुसल्ला भी हैं। तो उनको भी डर रहा है कि इनकी तादाद भी ज़्यादा है और ये कहीं वहाँ पे दाइश के साथ ना मिल जाएं या हमारे ख़िलाफ़ जदोजहद शुरू ना कर दें, क्योंकि हमने तो सबको दबाया हुआ है। कोई इस टाइम पे अपोजिशन हमारे ख़िलाफ़ है नहीं। जितनी भी साबका अफ़गान हुकूमत है, हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की, उनके वज़रा, उनकी अफवाज, वो पूरे जितने भी बहादुर थे वो सारे अफ़गानिस्तान से भाग गए जब से तालिबान की हुकूमत आई है। अगर ये लोग अपने मुल्क में रहते और अपोजिशन में रहते और जदोजहद करते, इस हुकूमत के अच्छे काम को सराहते और इनकी गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोलते, तो अफ़गानिस्तान में कम अज़ कम उसका भला होता। अब एक तरफ़ा तौर पे डिक्टेटरशिप है, ज़बरदस्ती का कब्ज़ा है, जिसमें पाकिस्तान ने एक गलती की इनको आगे करके, और इनको काबल जो है वो इनकी झोली में गिरा दिया। तो इनके लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने हमारी मदद की थी और अमेरिका नेटो भाग गए, इसी तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमारी झोली में घिर जाएगा और हम इन तालिबान की, तहरीक तालिबान की मदद करेंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ोर्स है, पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाइया भी नहीं है। ये 25-30 हज़ार तो छोड़ें, 40-50 हज़ार अगर आप भी हो जाएँ, अगर पाकिस्तान आज चाहे तो आज पाकिस्तान तालिबान का तख्ता पलट सकता है। उसकी बड़ी वजह फ़ौज ये होती है, फ़िज़ाइया ये होती है, क्योंकि आपके पास ना फ़िज़ाइया है ना आपकी कोई बेहतरीन फ़ौज है। 40-50 हज़ार मांगे तांगे के तालिबान हैं जो इकट्ठे कर दिए गए हैं। अगर एक बार पाकिस्तान ने या दूसरे मुल्क ने बमबारी शुरू कर दी तो फिर ये हुकूमत छोड़ के आप गारों में फिर छुप जाएंगे। तो पाकिस्तान पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान को कई माशी मुश्किलात भी आ रही हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे को लेके अब पाकिस्तान आपकी हुकूमत बदलना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान ये जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्द आपने भिजवाए हैं, अफ़गान जंगजू तालिबान दहशतगर्द और TTP के
शिद्दत पसंदों को जो आप घुसेड़ रहे हैं पाकिस्तान में, इसका इलाज पाकिस्तान कर देगा। बाकी जो बगराम एयरबेस की बात आपकी अमेरिका के साथ चल रही है, तो पाकिस्तान उसमें अभी इंटरेस्टेड भी नहीं है। पाकिस्तान को मसला आ रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर नज़दीक आता है और पाकिस्तान अगर अमेरिका की मदद करता है तो वो पाकिस्तान का उल्टा नुकसान होता है। अगर पाकिस्तान उनको एयरबेस देता है या पाकिस्तान उनकी मदद करता है, अगर मदद करता है तो 2 मिनट में आपसे बगराम एयरबेस ले लेगा। फिर आप 20 साल लड़ते रहें और 20 साल और भी लड़ें। मगर पाकिस्तान को बड़ा मसला आ रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर दिया है। अब पाकिस्तान किसी भी तौर पे अमेरिका को, इज़राइल को इतने करीब नहीं आने देगा। मगर जो अंदर दहशतगर्द हैं इस मुल्क में और जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पाकिस्तान जो है वो फ़िज़ाइया कार्रवाई करेगा। अगर आप इन शिद्दत पसंदों को नहीं रोकते तो बाकी मुज़ाकरात मुझे नहीं लगता कि आगे जाके सफ़ारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। पाकिस्तान ने जो 29 वही टारगेट जो किए हैं, जो आपको बता रखा है कि इन इलाकों में ये शिद्दत पसंद फ़लाँ मौजूद हैं, उन पर पाकिस्तान फिर फ़िज़ाई हमले करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और इनके ठिकानों को तबाह करेगा। और फिर आपके पास सिवाय मजम्मत के और कुछ भी नहीं होगा, या बॉर्डर पे छोटी मोटी झड़प के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सऊदी अरब ने नाज़रीन इनकार कर दिया है। भारत जो ख़ित्ते का चौधरी बना हुआ था, जिसने 4 दिन की जंग पाकिस्तान से की पिछले 3-4 महीने पहले, और 4 दिन की जंग में ही पाकिस्तान ने उसको छेद कर दिया। वो डिटेल हम काफ़ी बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इस्तेमाल किया, जो उनको समझ ही नहीं आई। 2019 से पाकिस्तान प्रिपरेशन कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चाइना के साथ। साइबर हमले पाकिस्तान के जवानों ने कमाल किया, और पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन की जेट-NC तैयारी लिए थे। PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो पाकिस्तान पहली बार इस्तेमाल कर रहा था, PL-15, उन्होंने इंडिया के अंदर, बॉर्डर के अंदर 300 किलोमीटर पे उनके फाइटर जेट को जो है गिराया। 7 फाइटर जेट गिराने के बाद उनकी मुकम्मल जो चौधराहट थी, जो बंद मुट्ठी थी, वो खुल गई और वो एक्सपोज हो गए, और पूरी दुनिया में अब उनका जो वो एक चौधराहट थी वो ख़त्म हो गई। अभी दुनिया भी उन पे एतमाद नहीं कर रही। पाकिस्तान के एतमाद में काफ़ी इजाफा हुआ है, और स्पेशली पाकिस्तान जो मिडिल ईस्ट में है, वो प्रोजेक्शन हुई है पाकिस्तान की। ये जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुना है, सऊदी अरब जो है वो जो अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला था वो अब भी उन पे है। तो वो तलाश कर रहा था, उसको पाकिस्तान और मिस्र में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने मिस्र को इनकार करके पाकिस्तान को चुना। और नाज़रीन, ये जो मिनी नेटो इसको आप कह सकते हैं, ये जो मुआहदा सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हुआ है, तो पाकिस्तान ने बड़ा ओपन कहा है कि आपको दुश्मनी ख़तरा जो है वो इज़राइल से है। लोग ईरान की बात कर रहे हैं, हालांकि ईरान के ताल्लुकात, चीन ने ईरान के और सऊदी अरब के बड़े ताल्लुकात अच्छे कर दिए हैं। चाइना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया उसमें। तो ये आपको ख़तरा जो है वो इज़राइल से है, आपका वो दुश्मन है, और हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है। तो एक जॉइंट दिफाई मुआहदा कर लेते, उसमें आपकी भलाई है और हमारी भलाई है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, और पाकिस्तान वैसे भी 2 दुश्मन रखता है। इज़राइल पाकिस्तान का भी दुश्मन है। 1980s में इज़राइल ने जब इराक़ पे हमला किया था, उनकी 80 में तनसीबात को तबाह किया था, तो वो पाकिस्तान पे भी हमला करना चाह रहे थे। 1967 में और 1973 में जो अरब और इसराइल की जंग हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने जो पायलट भेजे थे एयरफोर्स के, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया था। और उर्दन, मिस्र में और इराक़ में जो जहाज़ गिराए थे वो पाकिस्तान ने तबाह किए थे। तो उनको वो पुराना गुस्सा भी पाकिस्तान पे है, और ये तर्स का मुआहदा है। नाजरीन, इसमें अभी डिटेल तो इसकी मज़ीद शेयर नहीं हुई कि पाकिस्तान का आगे जाके इसमें कितना फ़ायदा होगा। बहरहाल सफारती पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और ये तुर्की, अज़रबैजान, चीन, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है वो तकरीबन ऐसे मुआहदे में हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, धमकी देता है, तो उनका ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। अब उसमें सऊदी अरब भी खड़ा हो गया। भारत अब दोबारा सोच रहा है, नवंबर पे ये बातें हो रही हैं कि नवंबर पे वो हमला करेंगे। कल फिर से ख़बरें गर्म है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने, जो पाकिस्तान ने उनका हाल किया है, जो हशर किया है 2400 फाइटर जेट रखने के बाद, 2400 जहाज़ रखने के बाद, उसमें जदीद फ़ाइटर जेट राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के जहाज़ रखने के बाद, इतनी बड़ी फ़िज़ाइया, इतनी बड़ी आर्मी को 4 दिन में छित करना, उसके बाद
ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे, मगर प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुत्व की हुकूमत है। और इससे पहले मनमोहन सिंह ने 11 साल हुकूमत की, वो दौर थोड़ा अच्छा रहा। ये जो 10 साल तकरीबन मोदी के हो गए, मोदी में हिंदुत्व वो सेकुलर वगैरह का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे हिंदुत्व ये लाना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है और हमारी चौधराहट ख़त्म हो गई है और हमने गलती करके ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी है, हम एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। अमेरिका ने भी ऐसी की तैसी रख दी और यूरोप भी टके की इनकी इज़्ज़त अभी नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क इनकी इज़्ज़त नहीं कर रहा। हालांकि सऊदी अरब पहले बड़ा एहतियात करता था, इनके साथ अरबों डॉलर के मुआहदे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे से करते हैं, मगर अब सऊदी अरब के इनकार ने इनको इनकी असल शक्ल दिखा दी है। 25 से 26 लाख सऊदी अरब में इंडियंस काम करते हैं, उनको ख़तरा है। वहाँ से 35 से 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस इनको आते हैं। तो ममालिक के साथ ताल्लुकात इस हद तक ख़राब होना, जैसे पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं तो उनका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता वो एतमाद ख़त्म हो रहा है। दूसरा, इंडिया ये जो सऊदी अरब है ये भी समझ गया था यार कि ये तो इज़राइल के इतने करीब है कि गज़ा की मज़म्मत तक नहीं करता और मुकम्मल तौर पे इज़राइल की झोली में गिरा हुआ है। तो जब ये उसका इतना अच्छा दोस्त है तो हम अपने मुस्लिम भाई के साथ क्यों नहीं खड़े होते। पाकिस्तान की माशी हालत कमज़ोर है, मगर पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत दुनिया मान चुकी है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया मान चुकी है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को दुनिया ने मान लिया है। चाइना के बारे में बोलते हैं, चाइना 80% पाकिस्तान को जो है वो फ़िज़ाई सामान देता है। भाई आप फ्रांस से ले रहे हो, आप यूरोपीय ममालिक से ले रहे हो, ये फाइटर जेट आपने कहाँ से लिए? रशिया से आप क्या ले रहे हो? सारा असलाह ले रहे हो। तो दुनिया के ममालिक जो हैं वो देखते हैं कि हमारे जिनसे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जो हमारे काम का होता है, उससे असलाह लेते हैं। हम पहले अमेरिका से लेते थे, यूरोप से लेते थे, अब हमने मूव किया है चाइना। आप रशिया से और यूरोप से ले रहे हो, मगर वो चाइना ने दिखा भी दिया, पाकिस्तान के हथियार चाइना ने इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया। अब चाइना जो है वो जदीद फ़ाइटर जेट में 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट और 6th जनरेशन फ़ाइटर जेट, दुनिया का पहला मुल्क है जो 6th जनरेशन फ़ाइटर जेट के 2 फ़ाइटर जेट बनाने जा रहा है और जिनकी टेस्टिंग परवाज़ें जो हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। तो उन्होंने दिखा भी दिया, अपने परेड पे अरबों डॉलर उस पर लगाए हैं उन्होंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ट्रंप और पूरी दुनिया हैरान थी। तमाम अच्छे जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान को बुलाया गया था। एक उन्होंने दिखा दिया कि हम माशी ताकत के साथ हम जो है वो दुनिया की आलमी ताकत बनने जा रहे हैं, फ़ौजी साजो सामान में भी। नाज़रीन, तीरा वाक़े में एक तो कल 2 तरह की ख़बरें थीं कि फ़ाइटर जेट ने बमबारी की है, वहाँ पे दूसरी ख़बर आ रही थी कि 12 से 14 शिद्दत पसंद बीच में हलाक हो गए हैं और ये बारूदी मवाद जो था वो घर में मौजूद था, वो फटा है। अब ऐसा बातें जो हैं खुल के सामने आ रही हैं। वज़ीर आला ने 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने का कह दिया है। साथ ये भी कहा है कि ऑपरेशन जहाँ पे होती हैं वहाँ पे नुकसान होता है, होना नहीं चाहिए मगर हो गया। हम इस पर नाज़रीन कई बार बात कर चुके हैं कि आपके दुश्मन ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया बंद करने का मेरा मकसद नहीं है, कंट्रोल करने के, जो मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया को बैन कर दें। आप सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी लोग, आप अपने दुश्मन ज़्यादा पैदा कर रहे हो। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि पीटीआई का सोशल मीडिया, आप माने या ना माने, उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। सारा दिन मुझे गालियाँ देते हैं, हालांकि हमने काफ़ी सपोर्ट उनकी पहले की है, मगर फिर भी उनका सोशल मीडिया जो है वो पलट के बंदे को रख देता है। तो वो सोशल मीडिया को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल उनसे मतलब हमारा यही है कि उनको दीवार के साथ ना लगाएं, हमारे ही लोग हैं, ज़बरदस्ती की उनको दुश्मन ना बनाएं। यहाँ पे पीटीएम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लरो भर के नारे लगा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। इंडियंस जो है फेक अकाउंट बलोचों के और पठानों के उन्होंने बनाए, वो लगे हुए हैं। तो आपके दुश्मन ज़्यादा हैं। सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया को साइड पे कर दें तो इन 3 ममालिक की जो सोशल मीडिया टीम है वो इतनी मौसर नहीं होगी। मगर ये जो अपने लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, फिर वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं। और जो गलती जहाँ पे आप करते हैं तो उसका अज़ाला भी करना चाहिए, उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और जिन्होंने आपको, सपोज़ अगर ये टारगेट जेट बमबारी से हुआ है तो जो इतलात थी, इसका मतलब है कि इतलात गलत हैं। जिन्होंने इतलात दी थी उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कटहरे में उनको खड़ा करना चाहिए। 21 अफराद
ख़वातीन और बच्चों की जान गई है। कोई छोटी बात है नहीं। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और बाड़ा में तो बाकायदा जो है वो जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। अफवाज के ख़िलाफ़ जो है ये कर्नल जर्नल नामंजूर, ये कर्नल जर्नल नामंजूर। अगर आम आवाम के दरमियान ऐसे नारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लगेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि वो सोचे, रियासत इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे, सूबाई हुकूमत आगे आए, इन मसाइल को हल करे। अपने ही मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ इतना ओपनली उस एरिया में बोलना बड़ा असर रखता है। ये जो 21 अफराद की शहादतें हुई हैं, पूरा खैबर वादी उनके साथ खड़ा है। अब जब उनके साथ पूरा खैबर वादी खड़ा है और वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं कि कर्नल जर्नल नामंजूर, और पूरे सब लोग फिर वो आवाज़ उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ मज़ीद लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि वहाँ पे पहले ही आपके दुश्मन मौजूद हैं। लरोबर के नाम से पीटीएम तकरीबन वो पीटीएम का नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि आइन के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात का डिमांड करते हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये जो जंग लड़ी जा रही है तो इन इलाकों में तो आपका होल्ड है, इन इलाकों में तो आपकी पावर है। आप ख़ुद कहते हैं कि ये सारे लोग हमारे साथ हैं, तो फिर आप शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ निकलते क्यों नहीं है? फिर आप इन शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ख़ुद क्यों नहीं खड़े होते? सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ आपने डंडे उठा लिए थे और आपने कहा था कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इलाके में दाखिल नहीं होगा। वो सारे मुजाहरे में याद है। सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने घुसने नहीं दिया, उनकी गाड़ियों को आपने पीछे किया। तो ये शिद्दत पसंद आपके इलाकों में कैसे आ गए? आप तो अपने इलाकों में सरसूख रखते हो, इनको निकालो। इनको हुजरों में, इनको मसाजिद में, आम लोगों में कैसे घुल मिल गए हैं? इसका मतलब है कि वहाँ पे सहूलतकारी हो रही है, उनको मुखबिर भी पहुँच रही है। नाज़रीन, काफ़ी तादाद में ठिकाने मौजूद हैं, इस पर कभी फिर डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।